बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, साल 2022 का इख्तिताम चल रहा है और साल 2023 शुरू होने वाला है। मौजूदा साल में बहुत से बहन भाइयों ने इस साल को तंगी में गुजारा होगा, परेशानियों में गुजारा होगा और रिस्क की तंगी में ये साल पूरा किया होगा। तो ऐसे बहन भाई जिनको रिस्क में बेबरकती की शिकायत है, रिस्क की तंगी का सामना है, खर्चों की वजह से परेशान है, उनसे गुजारिश है कि वो आज का ये अमल जरूर करें, जो कि 8 दाने गंदुम का अमल है। इंशाअल्लाह आपका आइंदा साल ऐसा पुरसुकून होगा कि आपको रिस्क की तंगी ना होगी और आपको इतना रिस्क और इतनी दौलत हासिल होगी कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने पूरे यकीन और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह गंदुम की ये दाने आपके घर में ऐसी बरकत लाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि इतनी बरकत कैसे हो गई, और आप हैरान हो जाएंगे कि रिस्क कहाँ से आ रहा है। बस साल शुरू होने से पहले या फिर साल के शुरू में आप इस अमल को बतलाए गए तरीके पर कर लें और फिर इस अमल की बरकत को आप अपनी आंखों से देखेंगे। आज हमारा अलमिया यह है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से दूर हो चुके हैं, दुनिया के पीछे दिन रात लगे हुए हैं और अल्लाह को हमने भुला दिया है, जो असल में अता करने वाली ज़ात है, उसको भुला दिया है। खुदा की कसम, अगर हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नसीब हो जाए तो जिंदगी की सारी टेंशन्स खत्म हो सकती हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अफसोस यही है कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा तवक्कल नहीं है, वरना अल्लाह के कलाम में जो तासीर है वो हमारी सोच से बाहर है। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक गौर से देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हम बात कर रहे थे गंदुम के दानों के अमल की, तो याद रहे कि गंदुम एक ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और इसी गंदुम का हम आटा बनवाते हैं और इसका फिर इस्तेमाल करते हैं, और रोटी हम इसी गंदुम के आटे की खाते हैं। तो आज का अमल भी इसी गंदुम के दानों का अमल है, जो अगर आप कर लें तो आप अपने घर की बरकत को कभी खत्म होता नहीं देखेंगे। साल शुरू होने से पहले या शुरू हो जाने पर इस अमल को आपने कर लेना है और सारी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। रिस्क के दरवाजे इस अमल की बरकत से खुल जाएंगे। चलिए आपको इस अमल का तरीका बताता हूं कि आपने ये अमल कैसे करना है। अमल चूंकि आपने गंदुम के 8 दानों पर करना है, लिहाजा अमल से पहले आपने अपने पास एक बर्तन में गंदुम के 8 दाने लेने हैं। अमल के लिए आपका पाक साफ होना और बावुजू होना जरूरी है, इसीलिए अच्छी तरह से वुजू करने के बाद ही अमल के लिए बैठें। अमल का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, चाहे तो सुबह के वक्त कर लें या फिर शाम को या रात को सोने से पहले कर लें। अमल से पहले अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यह अमल अल्लाह ताला के मुबारक नामों का अमल है। आपने सबसे पहले एक दाना उठाना है और गंदुम के उस दाने पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासितु या अल्लाहु या नाफिउ या अल्लाहु 1 मरतबा पढ़ना है और उस दाने को अलग रख देना है। फिर आपने गंदुम का दूसरा दाना उठाना है और उस पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासितु या अल्लाहु या नाफिउ या अल्लाहु पढ़ना है। लेकिन दूसरे दाने पर आपने 2 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, फिर तीसरे दाने पर 3 मरतबा, चौथे दाने पर 4 मरतबा, 5वें दाने पर 5 मरतबा और इसी तरतीब से 8वें दाने पर आपने यही कलिमात 8 मरतबा पढ़ने हैं और इन दानों पर फूंक मार देनी है। जैसा कि पहले भी बताया कि दुरूद पाक आपने पहले भी पढ़ना है और आखिर में भी पढ़ना है, तो इसका एहतमाम जरूर करना है, यूं आपका यह अमल पूरा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अब सवाल यह है कि इन गंदुम के दानों का आपने क्या करना है। तो आपने इन दानों में से 3 दाने तो अपने पर्स में, अपने बटवे में रख लेने हैं और 3 दाने आपने घर में मौजूद उस अलमारी में रखने हैं जिसमें आप अपने पैसे वगैरह और जेवरात रखते हैं।
اور 2 दाने जो रह जाएंगे वो आपने अपने घर के किचन में किसी ऊंची जगह पर रख देने हैं। बस इतना सा आपने अमल करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि आपके हालात को बेहतर बनाएगा, आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में बरकत होगी, रिस्क में इजाफा होगा और दौलत के दरवाजे इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। बहुत ही मुजर्रब और प्यारा अमल है, इसको साल खत्म होने से पहले पहले ज़रूर कर लें और आइंदा साल में इस अमल के करिश्मात इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देख लेंगे। एक अहम बात यह है कि आपने साल के शुरू होने से पहले पहले अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सच्ची तौबा करनी है कि गुज़िश्ता साल में जिन गुनाहों में मुब्तला रहा, आइंदा साल में वो गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा के लिए अज़्म करना है कि आइंदा साल मैं अल्लाह की नाराजगी के काम नहीं करूंगा और अल्लाह की रजा वाले काम करूंगा। याद रहे कि बरकत उस घर में उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक घर के तमाम अफराद नमाजी ना होंगे। इसलिए नमाज का एहतमाम लाजमी करें, इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी। और अगर नमाज का एहतमाम ना करेंगे तो फिर जितने चाहे वज़ाइफ कर लें, फायदा ना होगा। और याद रहे कि अल्लाह के सिफाती नामों की बड़ी फजीलत है और अल्लाह के इन नामों के अंदर बड़ी तासीर है। याद रहे अल्लाह जल्ला शानहू के जितने भी अस्माए हसना हैं वो सब के सब उसी की रबूबियत और शान अज़मत और रिफ़त, कुदरत और क़ुव्वत, नुसरत और हिफाजत, मोहब्बत और हिदायत, शफ़क़त और सखावत और उसी की सिफ़ात पर दलालत करते हैं। इन तमाम अस्माए हसना में लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ात और बाकी अस्मा सिफात हैं। जैसा कि खुद कुरान पाक में इरशाद है, फरमाया वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसे तमाम खुली और छुपी बातों का इल्म है, वही रहमान और रहीम है। सूरह हश्र। यहाँ अस्माए हसना में लफ्ज़ अल्लाह को इसमें ज़ात करार दिया और मौसूफ बनाया और दूसरे अस्माए हसना को सिफ्त बनाया। फिर अजीब बात यह है कि इसकी अजमत और इसके हर अजीमुशान नाम से साबित होती है। प्यारे भाइयों, अल्लाह जल्ला शानहू के बहुत से नाम हैं और तमाम बेहतरीन नाम उसी के हैं। इसी चीज को कुरान पाक की सूरत अल आराफ में इस तरह से फरमाया गया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सूरह अल आराफ। और हदीस में इस इजमाल की तफसील में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़ ताला के अस्माए हसना की तादाद 99 है। जो शख्स ईमान और अकीदत के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी रजा हासिल करने के लिए उसके 99 नाम महफूज कर ले, या इनके जरिए दुआ करे, या इनके जरिए अपने रब को याद करे, या इनके मानी जान कर अमल करे, तो वो जन्नत में जाएगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को उससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों के बारे में कजरवी का शिकार हैं। जो कुछ वो